रुको, दे रहा हूँ खाने को, मेरे को बनाने दो पहले। रुक जाओ, मेरे को घोलने दो। तुम आ जाओ, तुम डरो मत। आ जाओ बेटो, आओ। रुको ना, इधर आओ। जस्ट वेट, पानी आ जाओ। गरम है ना। ठीक है, इतना गर्म तो नहीं है ना। आ जाओ, दोनों लोग आओ, तुम भी आ जाओ। झगड़ा मत करना। तुम भी खाओ ना। वेरी गुड, प्यारी प्यारी कर रहे हो।
मारना मत उसको मारना मत बेटो। जैसे टाइम डायलेशन, जिससे मॉडर्न साइंस भले ही इसे आपको ना समझाए, लेकिन आ उपनिषद और जाओ पुराणों आ में भी जाओ आ टाइम जाओ, तुम डायलेशन के भागो बारे मत। में लिखा है। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट दरों पर ट्रैवल करता है। पुराणों में अगर आप कुंदवी और मनुष्य की कहानियों को पढ़ेंगे, उसमें दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग समय पर टाइम अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, जिस वजह से पृथ्वी पर अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मौसम में परिवर्तन, कहीं दिन तो कहीं रात, कहीं धूप तो कहीं बारिश, एक्सेट्रा। इसी तरह महाभारत में भी टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। बस फर्क इतना है कि वहां टर्म ये नहीं है जैसे साइंस ने दिया। वही क्वांटम थियोरी को भी अगर सनातन में ढूंढेंगे तो वर्ड्स भले ही अलग है, लेकिन हिंदू ग्रंथ में थ्योरी भी दर्ज है। आपने भी सनातन धर्म के ब्रह्म कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक इंटरकनेक्टेड सोर्स है। ठीक इसी तरह फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स है, जहां से सभी पीसेस, सभी कण कनेक्टेड आ हैं। जाओ। इसी तरह महाभारत और उपनिषद में पैरेलल आ वर्ल्ड्स की भी जाओ, तुम्हारा जानकारी मुंह साफ मिलती करूँ? है, जिन्हें सनातन धर्म में रुको पुराणों रुको के रुको। तौर पर कई पौराणिक कहानियों हम्म, के जरिए लोगों के सामने बस रखा गया है। हिंदू बिच्चा ब्रह्मांड विज्ञान में कुल 14 लोगों का जिक्र किया गया है, जो खा स्पेस से के नहीं भाग हुआ गई करती थी। उस महारानी वक्त जी। हमारे ऋषियों के पास अभी मैं इतना ही बैठ के ज्ञान था। तुम्हारे लिए तो बना के सनातन रखता हूँ, धर्म तुम कितना खाना। ज्यादा एडवांस रहा होगा, जिन्होंने